राधे राधे एवरीवन। आई होप आप लोग सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग जो होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर होने वाली है कि आपकी शादी किससे होगी, आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी कौन होगा, वो चीज़ देखेंगे हम लोग डिटेल में। ठीक है, बहुत सारा डिटेल देखेंगे उनके बारे में, जिसमें उनका प्रोफेशन भी रहेगा, उनकी पर्सनैलिटी भी रहेगी, आपकी लव मैरिज हो रही है या अरेंज हो रही है वो भी देखेंगे। तो आज की रीडिंग जो है लंबी होने वाली है। ठीक है, और काफ़ी सारे ओरेकल डेक से भी चेक करेंगे। ठीक है, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए, और इंट्यूटिव मैसेजेस भी मैं बहुत सारा बताऊंगी आपको, कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी मैं। ठीक है, तो ये रीडिंग होने वाली है। तो दो कार्ड है आपके सामने, पहला है यू डिज़र्व लव, सेकंड है लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो इमेज अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप सेलेक्ट कर लो। अब उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपका बर्थ डेट किसी भी महीने के 20 से लेकर के 31 के बीच में आपका बर्थ डेट आ रहा है तो ग्रुप 1 की रीडिंग देखोगे। ठीक है, किसी भी महीने के 1 से 19 के बीच में है आपका बर्थ डेट तो आप ग्रुप 2 की रीडिंग देखोगे। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, पर्सनल रीडिंग के भी सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ओके, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है तो कलेक्टिव एनर्जी आएगा। ठीक है, ज़रूरी है कि हर एक चीज़ मैं बोल रही हूँ सब कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी रेजोनेट ना करे, क्योंकि एनर्जी आप ही लोगों की पिक होगी, आपके स्पाउस की पिक होगी, तो कुछ ना कुछ मैच ज़रूर करेगा। और जो भी अच्छी चीज़ आ रही है रीडिंग में वो आप चाहते हो कि सिर्फ कार्ड तक ना रहे, लाइफ में भी आए आपके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रीडिंग को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें। जिस भी भगवान को, जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो उनका नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलें उनको कि मुझे ऐसा पार्टनर देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधा रानी। ठीक है, जिस भी आप डिवाइन पावर को मानते हैं उनका नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि टैरो रीडिंग है, देखो उसमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में भगवान का नाम लेकर के रीडिंग देखेंगे और रीडिंग को क्लेम करेंगे और भरोसा रखेंगे कि सारी अच्छी चीज़ें जो रीडिंग में आई हैं वो मिलेगी। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 का। राधे राधे ग्रुप 1। अगर आपका बर्थ डेट 20 से 31 के बीच है या आपने यू डिजर्व लव का कार्ड चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कौन है ये पर्सन। आप ऊपर वाले का नाम लीजिए, पॉजिटिव सोचिए, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है यूनिवर्स, राधा रानी, एंजल्स। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है, ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है, ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस। ओके, भगवान का नाम ले लीजिए। चलिए, पहला कार्ड जो आया है यहाँ पे, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है। दूसरा कार्ड, वाओ, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फ्यूचर स्पाउस, द फूल, फोर ऑफ कप्स, दो कार्ड और लूंगी, टेम्परेंस, और यहाँ पे है द हैंगमैन। तो कार्ड्स आपके सामने हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या साइन आ रहा है, अब सब चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाती हूँ। ठीक है, तो पहले बात इनकी पर्सनालिटी की करते हैं। देखो पर्सनालिटी में ना सबसे खास बात क्या है इनकी दिख रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ द फूल है। ठीक है, यहाँ पे द फूल भी कार्ड है और द एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये दोनों कार्ड क्या बताते हैं कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होंगे। ये कार्ड पैशन का है, एडवेंचरस का है, यंग स्पिरिट का है। ठीक है, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के शौकीन होंगे। ठीक है, नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। जैसे कोई नया रेस्टोरेंट खुला है वहाँ जाने का इनका मन करेगा, चले जाएंगे। कोई नई मूवी लगी है वो देखने का शौक होगा, नया प्लेस, नई जगह घूमने का शौक होगा, मतलब शौकीन पर्सन होंगे। ठीक है, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा रेडी, घूमने के लिए हमेशा रेडी, ओपन माइंडेड पर्सन होंगे, एनर्जेटिक पर्सन होंगे। मतलब आलसी की तरह आप इनको बैठा नहीं देखोगे कि बैठे ही हैं सारा दिन सोफे पे, कोई पैशन नहीं है या कोई ड्रीम नहीं है या कोई क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, ऐसे पर्सन नहीं है। क्लियर है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है। ठीक है, इनके अंदर भोलापन होगा,
द फूल का कार्ड जब भी आता है ना, तो पर्सन के अंदर एक मासूमियत भोलापन आ जाता है कि एक बच्चे जैसी मासूमियत आपके स्पाउस के अंदर होगा। सीधे होंगे ये पर्सन, ठीक है। सीधापन, भोलापन, जैसे बच्चे होते हैं ना, मस्ती भी करते हैं लेकिन भोले भी होते हैं। पता है कि इनका दिल बहुत सॉफ्ट है, मन में चालाकी नहीं है। किसी का बुरा करने वाला ख्याल बच्चों के मन में नहीं आता है कि मैं इसका ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहीं ना। तो वैसे ही आपके स्पाउस होंगे जो अंदर से बहुत मासूम, भोले और खुश रहने वाले पर्सन होंगे, यंग दिखेंगे। ठीक है, बाकी इस इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी आगे बात करेंगे, पहले पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी एडवेंचरस है, बहुत शौकीन है। दूसरी तरफ टेम्परेंस और हैंगमैन क्या बता रहा है, दिखेंगे कि हाँ, ये चंचल स्वभाव के हैं, मतलब या नेचर वाइज एकदम, मतलब नेचर वाइज फ्री स्पिरिट के हैं, बिंदास है, लेकिन उतने ही ज़्यादा अंदर से ये पर्सन बैलेंस भी रहेंगे, काम भी रहेंगे और स्पिरिचुअल नेचर के भी हैं। ठीक है, अब वो भले ये चीज़ को लोगों के सामने दिखावा ना करें कि ये स्पिरिचुअल हैं, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे। ठीक है, इनके अंदर पेशेंस होगा, सैक्रिफाइस की भावना भी होगी कि अपने अपनों के लिए, अपने खास लोगों के लिए ये पर्सन सैक्रिफाइस भी करेंगे। ऐसा इनका विचार रहेगा कि दूसरे की खुशी के लिए खुद को, हाँ, ये थोड़ा साइड कर देंगे। ठीक है, डीप थिंकर होने वाले हैं, दूसरे की बातों को समझने वाले हैं। ठीक है, जो भी इनके सामने अपनी प्रॉब्लम बताएगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। आगे प्रोफेशन देखेंगे, क्योंकि देखो तो हेरोफेंट का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के काम का इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइडेंस देना होता है, या ये बहुत अच्छा बोलते होंगे और इनकी बातों को, इनके गाइडेंस को लोग फॉलो करते होंगे, क्योंकि काफ़ी मैच्योर भी पर्सन लग रहे हैं। एक तरफ तो इनका चंचलता, दूसरी तरफ इनका अंदर से मासूमियत और समझदारी, मतलब ये पर्सन एक परफेक्ट इंसान है। ठीक है, ना तो एकदम ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं कि आपको लगे कि बोरिंग है, ना तो एकदम ज़्यादा बिंदास रहेंगे या घूमेंगे फिरेंगे कि लगेगा कि यार ये सीरियस नहीं है क्या। दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से अब बैलेंस करना ये जानते हैं, कब चंचल बनना है, कब खुश मिजाज बनना है ये पता है, कब सीरियस होना है, कब काम होना है ये इनको पता है। मतलब ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। तो कभी कभी लोग इनको समझने में धोखा भी खा सकते हैं कि अरे आज एकदम सीरियस है ये पर्सन, कल तो एकदम खुश दिख रहा था, कल तो एकदम घूमने फिरना एकदम मस्ती कर रहा था, आज एकदम शांत। तो ऐसी इनकी पर्सनालिटी होगी। ठीक है, इनके अंदर सब्र होगा, पेशेंस होगा, रिएक्ट नहीं करेंगे, झगड़ालू नहीं होंगे, पता है कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब चुप रहना है। ठीक है, कभी कभी ना लोगों को ये पर्सन इंट्रोवर्ट भी लगेंगे, कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन हो सकता है कभी कभी जल्दी बोर हो जाए चीज़ों से, या कभी शांत होकर के बैठ जाए। इनके लिए इनका मी टाइम इम्पॉर्टेंट है, मतलब अकेले में समय बिताना ये बहुत ज़रूरी मानते हैं। ठीक है, इनको सेटिस्फाइड करना इतना भी आसान नहीं होगा ये पर्सन को। ठीक है, ऐसा है ये, क्योंकि इनके शौक बड़े हैं, चीज़ों को बहुत ध्यान से बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। द हैंगमैन है, टेम्परेंस है, तो ये जल्दी खुश नहीं होते। भले बाहर से दिखा देंगे कि हाँ ये ठीक है, लेकिन अंदर से इनके मन को समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए रहेगा सामने वाले को। ठीक, दिल से सोचने वाले पर्सन है, डीप थिंकर पर्सन है, जल्दी कमिट नहीं करेंगे, जल्दी कमिटमेंट नहीं देंगे, पर एक बार कमिटमेंट दे दिए तो लाइफ टाइम साथ देंगे, ऐसे पर्सन है। ट्रेडिशनल होंगे ये, फैमिली वैल्यूज़ को मानने वाले होंगे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। शादी और फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लाइफ का मानते हैं ये पर्सन। ठीक है, मतलब परिवार तो इनके जान रहेगा, परिवार से इनको बहुत प्यार रहेगा। इनकी फैमिली की बुराई कभी गलती से भी मत करना, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होगा। अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, मजाक भी नहीं सुनेंगे उनके अगेंस्ट में। ठीक है, ऐसा है, फैमिली से प्यार करने वाले, रिचुअल्स को मानने वाले, ठीक है, ट्रेडिशंस को मानने वाले होंगे, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, संस्कारी पर्सन ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक, एडवेंचरस होंगे लेकिन ग्राउंडेड भी होंगे, क्रिएटिव होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, डिसिप्लिन होंगे, कभी कभी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अब इनके साइन की अगर बात करें यहाँ पे कि क्या राशि हाईलाइट हो रही है, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, पर जो एलिमेंट यहाँ दिख रहा है मैं बता दूँ, फायर साइन दिख रहा है। इस पॉइंट्स की एनर्जी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टेम्परेंस है तो सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। उसके अलावा वाटर साइन का भी इन्फ्लुएंस है, वाटर साइन का इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पे देखो पाइसेस, कैंसर भी स्ट्रॉन्ग यहाँ नज़र आ रहे हैं राशि में। करियर, प्रोफेशन अगर देखें हम लोग कि ये क्या काम करते होंगे, तो देखो जब भी 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, तो बंदा बहुत मेहनती हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाता है। तो ये इंसान ऐसे नहीं है कि बना बनाया या पका पकाया इनको घर में फैमिली ने दे दिया और उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अपना दम, अपने दम पे इन्होंने चीज़ें अचीव किया है।
ठीक है। करियर यहाँ बात करें, हार्ड वर्किंग होंगे, स्किलफुल प्रोफेशन से होंगे ये पर्सन। अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से इन्होंने अपना करियर बिल्ड किया होगा। ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड स्ट्रांगली हाईलाइट हो रहा है। कोई स्टार्टअप बिजनेसमैन हो सकते हैं ये पर्सन, आईटी फील्ड से हो सकते हैं। आईटी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, इनोवेशन बेस्ड काम में ये पर्सन काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट है, तो हेरोफेंट का काम, हेरोफेंट का करियर ये बताता है कि ये पर्सन देखो एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, टीचिंग लाइन से हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, लीगल लॉयर एडवोकेट हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है। ये इनका करियर हो सकता है जहाँ पे समझाना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे ये पर्सन समझा रहे हैं। ठीक है। आईटी फील्ड भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है। आर्किटेक्ट, रिसर्चर, ये एनर्जी आ रही है। ये इनके प्रोफेशन का पार्ट हो सकता है। ओके। अब यहाँ पे लुक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं कि पर्सन दिखेंगे कैसे, है ना। तो वैसे तो ये पर्सन काफ़ी बैलेंस इंसान है, क्रिएटिव इंसान है, हार्ड वर्किंग है। लुक की बात करें तो देखो, जब भी जब फूल का कार्ड आता है ना, तो लुक में एक बच्चा बचपना दिखने लगता है। ठीक है। द फूल का कार्ड यानी कि पर्सन का एज जो भी हो, बड़ा भी क्यों ना हो, पर दिखेंगे अपने एज से कम। ठीक है। बच्चे जैसे दिखेंगे, होते हैं ना कई लोग एज में बड़े होते हैं तो भी बच्चे लगते हैं, यंग वाइब्स आता है। तो वैसे ये पर्सन दिखेंगे, मीडियम से टॉल हाइट दिखाई दे रही है। ठीक है। फिट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे दिखने में। और टेम्परेंस है तो चेहरे पे कामनेस और सॉफ्टनेस रहेगा, चेहरे पे मासूमियत, सिंप्लिसिटी, अट्रैक्शन रहेगा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। आइज़ इनके डीप और एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, थोड़े ड्रीमी लग सकते हैं। ठीक है। हेयर सिल्की मीडियम लेंथ के नज़र आ रहे हैं, नेचुरल शेड होगा, ब्लैक या ब्राउन या ब्लैक कलर का बाल यहाँ पे इनका दिखाई दे रहा है। ठीक है। ड्रेसिंग सेंस सिंपल बट एलिगेंट होगा, क्लियरली दिख रहा है। टेम्परेंस है तो सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव लगेंगे। ठीक है। कभी कभी ट्रेडिशनल टच, ये मतलब जब भी कोई फेस्टिवल होगा ना तो ट्रेडिशनल कपड़े पहनेंगे और गजब के लगेंगे। द हेरोफेंट है, मुझको यही बता रहा है, ये कार्ड से यही दिखाई दे रहा है कि पर्सन जैसे अब कोई त्यौहार आया तो ट्रेडिशनल पहनेंगे तो उसमें गजब के लगेंगे, बहुत कॉम्प्लीमेंट इनको मिलता होगा कि वाह क्या लग रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो लोग इनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। ऐसे पर्सन होंगे। ऑरा में ना इनके स्पिरिचुअल, मतलब ना एक स्पिरिचुअल लोगों का जो ऑरा होता है ना, एक अलग सा ग्लो दिखता है, तो वैसे ही ये पर्सन का ना ऑरा होगा। ठीक है। बहुत अलग दिखेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे, बैलेंस दिखेंगे, काम दिखेंगे। ऐसा है, मतलब भोलापन भी रहेगा चेहरे पे। ठीक है। और बातचीत में एकदम हम्बल रहेंगे, बातचीत का तरीका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मिठास रहेगा इनके बातचीत में। इनको सुन के ना आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है। तो हाइट मीडियम टू टॉल रहेगा, हेल्दी बॉडी दिख रही है, फिट रहेंगे, ग्लो रहेगा डेफिनेटली इनके स्किन में, ये दिख रहा है। डीप एक्सप्रेसिव आइज होगा इनका, यूथफुल एनर्जेटिक पर्सनालिटी इनकी होगी। ओके। तो ये तो मुझे पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखाई दे रहा है इनका कि कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे। अब चलिए एंजल डेक से भी कुछ आपके लिए मैसेजेस निकाल लेते हैं कि क्या आ रहा है। चलिए पहला कार्ड यहाँ से लेते हैं, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। ओके। फॉरगिवनेस, तो देखो अगर आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया है ना, तो फॉरगिवनेस का कार्ड बोल रहा है कि माफ़ करो, जिससे आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। ठीक है। और नया प्यार, सच्चा प्यार या लव लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करोगे। तो फॉरगिवनेस ये चीज़ का मैसेज दे रहा है। और दूसरा देखते हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, देखो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यानी जब भी आप ये वीडियो देखो उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद में, मतलब जैसे ये वीडियो आपने आज देखा या सितंबर 10 सितंबर को देख लिया, तो कुछ हफ्ते बाद देखो कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, या कोई आपका रिश्ता आ सकता है अगर आपका शादी का एज है तो। ठीक है। शादी की एज नहीं है तो आप इस पर्सन से मीट कर सकते हो कुछ हफ्ते बाद ये वीडियो देखने के, रीडिंग देखने के। तो ये मैसेज है। ठीक है। पर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो और टेंशन मत लो, नो नीड टू वरी, क्योंकि यहाँ बॉटम में दिख रहा है नो नीड टू वरी, तो टेंशन नहीं लेना है, राइट टाइम पे सब मिलेगा आपको। ओके। और देख लेते हैं ओरेकल डेक से। पहला मैसेज है यहाँ पे, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो देखो अगर अभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो मैंने पर्सनालिटी बताया उससे मैच नहीं करता, यानी जो काम नहीं है, जिसके अंदर में चालाकी है,
तो आपका पर्सन वो नहीं होगा जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला कि ये जो पर्सनैलिटी मुझे ट्रेट दिखाई दे रहा है भोलापन, मासूमियत, काम, स्पिरिचुअल पर्सन का है, अच्छे इंसान का है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसे चालू लोग हैं तो रेड फ्लैग्स है ये, ठीक है? तो ऐसे लोग आपके लिए नहीं रहेंगे, मतलब वो आपका स्पाउस नहीं बन सकता, ठीक है? तो उस चीज़ का ध्यान देंगे। दूसरा है सोलमेट। यस, आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी जो आपको सच्चा प्यार करेगा, आपको ट्रू लव करेगा, ठीक है? एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो हाँ, अगर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो पर्सन है बहुत अच्छे, पर बस अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, लेकिन चालू नहीं है, ख़राब इंसान नहीं है, दिल के अच्छे हैं, तो आप अपने रिश्ते को एक चांस देख सकते हो, दे सकते हो, रिश्ते पे वर्क कर सकते हो, ये मैसेज है। ओके, हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ऐसे भी मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो लव मैरिज के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं इस फाइल में। तो चलिए अब ग्रुप 2 की रीडिंग देखेंगे। ये था ग्रुप 1 आपके लिए। क्लेम जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। ग्रुप 2, अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेकर के 19 के बीच में आ रहा है, या आपने ग्रुप 2 लव योर सेल्फ फर्स्ट ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्या ये पर्सन को आप जानते हो, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो पॉजिटिव रहेंगे जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। भगवान का नाम लेंगे, जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं उनका नाम लेंगे। देखते हैं उनकी पर्सनालिटी में क्या आ रहा है, क्या राशि है उनकी, क्या प्रोफेशन है, क्या करियर है, सारी चीजें देखेंगे। जस्टिस का कार्ड खुद से गिरा, पर अभी नहीं लूंगी, आना होगा तो वापस से आ जाएगा। ठीक, चल। आपके फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है यूनिवर्स? ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? भगवान का नाम लीजिए। चलिए, पहला कार्ड है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। दूसरा कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स। उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है? वाओ, 3 ऑफ कप्स। 6 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स आपके सामने है। ग्रुप 2 आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, तो देखो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो आपके स्पाउस होंगे, इनकी लाइफ में ना देखो कार्मिक अप्स एंड डाउन्स काफी रहा रहा होगा, क्योंकि ना द व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ये बता रहा है कि इनकी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स लगा रहेगा, ठीक है? बहुत कुछ देखा है, झेला है इन्होंने, लाइफ ने इनको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है? लेसन्स बहुत मिले हैं। तभी देखो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए। क्यों आए? द व्हील ऑफ फॉर्चून की वजह से, मतलब भाग्य ने इनको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ ट्रिगर मिला इनको, कर्मा की वजह से, पास्ट कर्मा की वजह से सीख करके स्ट्रांग बन गए, मैच्योर बन गए और फेम पा लिया। ऐसे पर्सन है, मतलब बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, अपने ऊपर, अपने बिहेवियर पे, अपने आदत पे बदलाव किया, और फिर बन गए एकदम पावरफुल इंसान, किंग बन गया ये। ऐसे पर्सन है ये। तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इनका क्या नेचर दिख रहा है। तो देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो रहेंगे इनके लाइफ में, जिससे ये सीख करके बहुत ज़्यादा होशियार, तेज और अट्रैक्टिव बने हैं, ठीक है? डेस्टिनी का इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, वैसे तो सभी के लाइफ में रहता है, लेकिन इनके लाइफ में डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है, ठीक है? डेस्टिनी ने इनको बहुत कुछ सिखा करके मैच्योर बना दिया, ऐसा इंसान बना दिया जिसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गया, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन गया है। पहले नहीं थे ये चीज़ ये सीख करके बने हैं, ठीक है? किंग ऑफ कप्स मतलब मैच्योर, स्पिरिचुअल, काम, हीलिंग एबिलिटी, अलग सा ग्लो आ गया। पहले अलग दिखते होंगे ये पर्सन, और कुछ टाइम के बाद, मतलब सीखने के बाद, मैच्योर होने के बाद, लाइफ को देखने के बाद अलग दिखने लगे हैं। यानी इनका पहले का अगर आप फोटो देखोगे, अब का फोटो देखोगे, आपको डिफरेंसेस साफ नजर आएंगे।
और पहले से ही पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। जैसे जैसे इनका एज बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा, और ज़्यादा ये अट्रैक्टिव होने लगेंगे। ऐसा इनके में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री क्लियरली दिख रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी। डेस्टिनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब एक्सपेक्ट नहीं करे रहोगे या जहाँ पे आप सोचे भी नहीं रहोगे, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल जाएगा अचानक से, ठीक है। ऐसा दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। बहुत तेज़ दिमाग, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना बहुत तेज़ दिमाग के पर्सन को बताता है कि बहुत इंटेलिजेंट होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे। आलसी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, एक भी कार्ड यहाँ पे आलसी पर्सन की एनर्जी को नहीं बता रहा। बहुत दिमाग के होंगे, इनको पता है कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है। हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना अच्छे से जानते हैं, तो कोई इनका फ़ायदा तो नहीं उठा सकता, ठीक है। इनको पता है कौन चालू है, कौन सीधा है, कौन कितने पानी में है। ये पर्सन इजीली इंसान को भांप जाते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा इनका, मतलब जो मन में है वो डायरेक्ट बोलेंगे, सीधी बात करेंगे, साफ बात करेंगे, चालाक नहीं होंगे, ठीक है। विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की पर्सनालिटी क्या बताती है, आप दोनों कार्ड को अगर ध्यान से देखो, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान, स्ट्रांग विल पावर, फाइटर स्पिरिट के होंगे, जो कभी हार नहीं मानने वाले, ठीक है। हार नहीं मानेंगे ये पर्सन, लाइफ में जितने भी परेशानियां इनके आए, ये हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, सारे चैलेंजेस को पार करेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। ऐसे पर्सन है, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे ये सक्सेसफुल बन जा रहेंगे आपकी शादी के पहले पहले तक, ठीक है। ये पर्सन सक्सेसफुल स्टेबल बन जाएंगे, मैच्योर बन जाएंगे। किंग ऑफ कप्स है, ये पर्सन इमोशनली बहुत मैच्योर रहेंगे, ठीक है। इनके अंदर बचपना नहीं होगा कि टाल देना, अरे कल कर देंगे, देखा जाएगा, नहीं। बहुत मैच्योर, इनको कोई जिम्मेदारी मिली मतलब पूरा करके ही दम लेंगे, ऐसे पर्सन है। दयालु बहुत होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, पर्सन ने हाथ जोड़ा हुआ है तो क्या ये पर्सन हेल्प करने से मना कर देंगे क्या, नहीं। दयालु बहुत होंगे, इनको पता है चालाकियों में, जहाँ लोग चालाकी दिखा रहे हैं, ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे हाथ जोड़ना है, वहाँ पे उन लोगों को कैसे भगाना है, ये इनको पता है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, इनके अपने लोग हैं, इनके फैमिली है, इनके क्लोज वन, इनके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से बहुत प्यार करेंगे, परिवार से बहुत प्यार करेंगे, उनका हमेशा साथ देंगे, उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, उनके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। ऐसे पर्सन है। बाहर से स्ट्रांग दिखेंगे ये पर्सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ वॉन्ड्स, लगेगा कि भाई ईगो है क्या इनके अंदर, या बहुत ईगो वाले हैं, एटीट्यूड वाले हैं, खड़ूस है। बाहर से पर्सनालिटी ऐसी लगेगी, लेकिन जब इनको जानोगे तो लगेगा कि नहीं भाई, ये तो बहुत प्यारे इंसान है, बहुत इमोशनल है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव है, बहुत रोमांटिक हैं, ऐसे पर्सन होंगे ये। तो उनकी पर्सनालिटी अगर देखा जाए तो ओवरऑल एनर्जेटिक दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ सोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेवल दिख रहा है इनका। एम्बिशियस होंगे, इमोशनली वाइज होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, अपनों को, अपने लोगों को, अपनी वाइफ को यानी आपको या अपनी पार्टनर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और फैमिली में जैसे किसी का भी फंक्शन हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी, तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। पर्सन को ये करने में बहुत खुशी मिलती होगी। अपने दोस्तों का बर्थडे हमेशा याद रखेंगे, आपका यानी अपनी पार्टनर का बर्थडे हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और उनको स्पेशल फील कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फील कराएंगे। ये इनको अच्छे से पता है कि सामने वाले को कैसे स्पेशल फील कराना है, कैसे प्रिंसेस क्वीन ट्रीटमेंट देना है। ये इंसान ये चीज़ को जानते हैं। राशि की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या ऑल साइन रीडिंग है वैसे। तो जो साइन हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पे, एयर साइन दिख रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और उसके अलावा सैजिटेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। और इन कार्ड्स को देख करके अगर इनके करियर की बात करें ना, तो देखो इनका करियर लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं, आर्मी वाले हो सकते हैं, पुलिस, डिफेंस, आईटी, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, पायलट, मीडिया, ये इनका मुझे करियर दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा 7 ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कॉम्पिटिटिव फील्ड को बताता है, जैसे ऐसा काम जहाँ पे बहुत स्ट्रगल और डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। जहाँ पे बहुत तेज दिमाग चाहिए, और कंपटीशन को इन्होंने मतलब कंपटीशन इन्होंने जीता है, ऐसा फील्ड दिख रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इनका, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, ट्रैवल रिलेटेड काम इनका हो सकता है, जैसे अब्रॉड में ये पर्सन हो सकता है वर्क करे, या मल्टी एमएनसी में वर्क करे, मल्टीनेशनल कंपनी में,
ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एयरलाइंस, इससे रिलेटेड इनका काम हो सकता है। और अगर प्रोफेशन की बात करें यहाँ पे, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड प्रोफेशन के मामले में देखो हीलिंग फील्ड बताता है, जहाँ पे ये लोगों को हील कर रहे हैं, या ऐसा बात अपना गाइडेंस ऐसा दे रहे हैं, कुछ बात ऐसा बोल रहे हैं जिससे सामने वाला हील हो जाए, जैसे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, टीचर। ठीक है, एज अ रोल इनका दिख रहा है। तो हाईलाइट क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन क्या नजर आ रहा है, डिफेंस, लॉ, आईटी, मीडिया, मैनेजमेंट फील्ड। ठीक है। हम्म। और अगर बात करें इनका रिश्ता आपके साथ कैसा होगा, आपके साथ बिहेवियर कैसा होगा इनका, तो देखो आपके साथ बहुत फ्रेंडली बॉन्ड होगा। ठीक है, आप दोनों साथ में बहुत हैप्पी रहने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो एक दूसरे की कंपनी को। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मेरे को मेरा दोस्त मिल गया है। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड होगी आप दोनों की, जहाँ पे आप दिल खोल के इनसे बात कर सकते हो। ठीक है, ये पर्सन आपसे दिल खोल के बात कर सकते हैं, ऐसा रिश्ता रहेगा, मतलब कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहेगा। ठीक है, दिल खोल करके आप भी एक्सप्रेसिव रहोगे इनके सामने, ये पर्सन भी आपके सामने एक्सप्रेसिव रहेंगे। ठीक, बहुत केयर करेंगे, बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे आपको, और बहुत रोमांटिक भी होंगे आपके लिए, साफ दिख रहा है, बहुत प्यार करेंगे आपको। और शादी के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। यहाँ पे सिक्स ऑफ सूट्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन के आने से आपके लाइफ में और इनके लाइफ में, दोनों के लाइफ में, आप दोनों की और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, जो भी पास्ट स्ट्रगल है वहाँ से निकल जाओगे, जो भी पास्ट में, मुझे लग रहा है आपने भी पास्ट में बहुत कुछ झेला है, इन्होंने तो झेला ही है। ठीक है, तो पास्ट में बहुत कुछ झेल करके फिर आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, और एक दूसरे से मिलने के बाद में फिर इंजॉयमेंट, खुशियाँ, पॉजिटिविटी आएगा। मतलब शादी के बाद पीसफुल फेज में लाइफ के चले जाओगे, ऐसा दिख रहा है। अब फिजिकल अपीयरेंस की बात कर लेते हैं कि दिखेंगे कैसे थोड़ा। अब इन कार्ड्स को देख करके इनका फिजिकल फीचर्स अगर देखा जाए कि ये दिखेंगे कैसे, फिजिकल अपीयरेंस इनका, तो देखो हाइट मीडियम से टॉल हो सकती है, एक्टिव होंगे, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है तो पतले होंगे, फिट होंगे, यानी फिट होंगे, एक्टिव होंगे, एथलेटिक बॉडी ऐसा दिखाई दे रहा है, शार्प जॉलाइन हो सकता है, पॉइंटेड फीचर्स होंगे इनके, लुक कॉन्फिडेंट रहेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट दिखेंगे, दिखने में लगेगा कि हाँ भैया बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं कि फिट नहीं है, आलसी है, वैसी वाली बॉडी नहीं दिखेगी। ठीक है, एकदम फिट एक्टिव नजर आएंगे ये पर्सन। स्ट्रॉन्ग बॉडी दिख रहा है इनका, स्किन टोन विटिश टू फेयर दिख रहा है। ठीक है, और सन किस्ड जैसे स्किन टेक्सचर होता है ना, थोड़ा सा वैसा लुक हो सकता है। हो सकता है इनके काम में मतलब बाहर थोड़ा ज़्यादा आना जाना पड़े, तो उस तरीके का टेक्सचर यहाँ पे दिखाई दे, लेकिन दिखेंगे अच्छे, ग्लो रहेगा स्किन में। ठीक है, स्मूथ स्किन रहेगा, ग्लोइंग स्किन रहेगा इनका, ऐसा है। आइस जो इनके होंगी, इनकी आंखें डीप होंगी, डीप होगा आँख, इमोशनल होंगे दिखने में, मतलब थोड़ा मतलब ऐसे होता है ना, कई कई की आंखें में थोड़ा जल्दी पानी आ जाता है आंखों में, उस टाइप की आंखें नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। आँख में नशा होगा इनके, नशीली आंखें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक्सप्रेशन काम होगा, कंपोज्ड होगा। किंग ऑफ कप्स को मैं देख रही हूँ, पर्सन बहुत काम दिखेंगे, एकदम शांत दिखेंगे। ठीक है, बाहर से एकदम कॉन्फिडेंट लगेंगे, बात करने में एकदम ज़्यादा पोलाइट रहेंगे। ठीक है, जो नहीं जानता उनके लिए लगेगा कि एटीट्यूड वाले हैं, जो जानते हैं उनको लगेगा कि ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ है, मतलब दूर से देखने में अलग दिखेंगे, इनके क्लोज जाओगे, इनसे बात करोगे, इनको जानोगे, तब ये पर्सन अलग होंगे, ऐसा इनका मतलब नेचर दिख रहा है। चेहरे पे सॉफ्टनेस रहेगा, डेफिनेटली सॉफ्टनेस, कामनेस रहेगा, मैच्योरिटी भी रहेगी, चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी से इन्होंने देखा है, लाइफ ने इनको मैच्योर बनाया होगा डेफिनेटली। ड्रेसिंग सेंस इनका स्टाइलिश रहेगा, मॉडर्न रहेगा, कभी कभी ट्रेडिशनल टच भी रहेगा, तो मतलब कोई ओकेजन पे, फेस्टिवल पे ट्रेडिशनल पहनेंगे और गजब के लगेंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे। जब भी सोशल गैदरिंग होगा ना, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्या बता रहा है, जैसे परिवार में मिलेंगे, लोगों में मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, अलग से हाईलाइट होंगे, मतलब इनकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखेगी, अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, इनका चार्म अलग ही रहेगा कुछ, ऐसा दिख रहा है। मतलब नोटिसेबल पर्सनालिटी दिख रही है कि इनको इग्नोर किया जा ही नहीं सकता, इनकी पर्सनालिटी को। ठीक है, शार्प जॉ लाइन दिख रहा है, क्लियर फीचर्स रहेंगे, मैच्योर ऑरा रहेगा इनका, कॉन्फिडेंट वाइब रहेगा, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्टिव नेचर के दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे, उनके लिए स्टैंड लेंगे, स्टैंड लेने वाली पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे बार बार यहाँ पे सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन स्टैंड लेंगे, कभी भी आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, या आपको अलग थलग नहीं करेंगे, आप
अगर आप सही हो तो आपके स्टैंड लेंगे, अगर आप गलत हो तो भी पर्सन आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अलग से आपको अकेले में समझाएंगे, लेकिन कभी भी इंसल्ट किसी के सामने नहीं करेंगे ये पर्सन। ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। ओके, अब एंजल डेक से देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। एंजल मैसेज यूनिवर्स, ग्रुप 2 के लिए एंजल मैसेज, ग्रुप 2 के लिए एंजल मैसेज। ठीक है, पहला कार्ड है यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आप लोगों का पहले कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में ये पर्सन आपसे खुल के बात नहीं करे और आपको चिड़चिड़ापन या इरिटेशन आ जाए, या आप ही ज़्यादा ध्यान ना दो। लेकिन अगर क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि ये वही पर्सन है, ठीक है। और अगर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो बाद में थोड़ा लेट समझ आएगा, लेकिन कम्युनिकेशन का रोल इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कि इससे बात करके आप समझोगे कि ये पर्सन दिल के कैसे हैं, क्योंकि ये बाहर से दिखाएंगे कुछ, अंदर से होंगे कुछ। तो इनको जानने के लिए इनको समझना पड़ेगा, समझने के लिए बात करनी पड़ेगी। तो क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और आपको डाउट हो तो बातचीत करिए, धीरे धीरे समझिए, एक बार में जजमेंट मत बनाइए, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग इनकी अलग ही होगी। ये पर्सन आपको बाद में ही समझ आएंगे। आस्क योर एंजल्स। तो यहाँ पे जैसे ये पर्सन मिले, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि वो ये पर्सन वही है कि नहीं है, ये एक्सप्रेसिव नहीं होंगे स्टार्टिंग में, तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सन मेरे स्पाउस है भी, या छोड़ दूँ, मूव ऑन करूँ, क्या करूँ, मतलब डाउट अगर हो तो एंजल से पूछो, ठीक है। मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, मंत्रा चैंटिंग करो, तो खुद चीज़ें क्लियर होगा, डिवाइन रास्ता दे देंगे, दिखा देंगे। एक कार्ड और, ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट रखना डिवाइन पे, ठीक है, कि जो आपका होगा वो आपके पास आएगा ही आएगा। आपका परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपसे दूर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो डिवाइन पे भरोसा रखना कि जो आप मांग रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ये एंजल गाइडेंस है आपके लिए। ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं। और पहला कार्ड यहाँ से है यू डिज़र्व लव। तो आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि आप लवेबल हो, लव डिज़र्व करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका प्यार से मन हट गया है तो आपको पहले तो खुद को बोलना पड़ेगा कि आई एम लवेबल, मैं ट्रू लव डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। सेकंड, अगर आप ऐसे रिश्ते में थे जो वन साइडेड था, तो वैसे रिश्ते को छोड़ दो, क्योंकि ये जो पर्सन होगा वो आपके लिए स्टैंड लेगा। मैंने पहले ही कहा, आपके लिए खड़े रहेंगे। तो जो आपको इतना अच्छा पर्सन मिलेगा, तो वन साइडेड रिश्ते में टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फ्री योरसेल्फ, ठीक। अगर आप ज़्यादा मतलब अपने आप को स्टक करके रखे हो, या डाउट में ज़्यादा रहते हो, या आपने बाउंड्रीज सेट कर लिया है कि किसी से, नए लोगों से मिल ही नहीं रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो, सोशल गैदरिंग में जा ही नहीं रहे हो, मतलब बंधा बंधा ही फील करते हो, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने आप को फ्री करो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, मतलब हाई वाइब्रेशन में रहो, तभी ये पर्सन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। और बॉटम में दिख रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको आपके लव लाइफ के लिए पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि आप बेस्ट हो, बेस्ट डिज़र्व करते हो। ओके, तो ये थी ग्रुप 2 आपकी रीडिंग। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, रीडिंग को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।